दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है और हमारे ये खास कार्यक्रम उन्हीं अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 41226510, ये हमारा नंबर है जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पॉइंट सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में अशोक अग्रवाल जी मौजूद है। अशोक जी, पॉइंट सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और लॉटरी सिस्टम को लेकर भी कंफ्यूजन है, तो एक बार आप साफ कर दीजिए कि लॉटरी सिस्टम के तहत क्या क्या होगा। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस इशू करी हैं, जिनको प्राइवेट स्कूल कह रहे हैं हम फॉलो करेंगे और वो उनके फायदे में भी है, उसमें यह है कि जो 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे होंगे उनके लिए तो सिर्फ लॉटरी होगी, उनके लिए कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है और उनका कॉमन एडमिशन फॉर्म है वो अवेलेबल है और वो वेबसाइट पे अवेलेबल है दिल्ली सरकार के, और अगर किसी को जरूरत हो तो मेरे से भी ले सकता है, वो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो फॉर्म भर के जो है वो दाखिल कर दें और उसके बाद उसकी वो लॉटरी निकालेंगे वहां पर, और जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर भी होगा और उस लॉटरी में जो भी सीटें होंगी वो बच्चे को मिल जाएंगी जिन बच्चों को। एक तो ये है हमारा EWS का सिस्टम। दूसरा जो नॉन EWS सिस्टम है उसमें सरकार ने उनको अलाउ कर दिया है कि आप मनमानी ढंग से जो है कैटेगराइजेशन बना लीजिए, सिंगल चाइल्ड, एल्यूमनाई, ये वो करके। अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, कई स्कूलों ने क्या किया है, जैसे एल्यूमनाई है उसे रख दिया 20% सीट एल्यूमनाई के लिए कर दी, उससे एक्सीड नहीं करेगा। अब 20% सीट्स जैसे सपोज करो 15 है और आ गई एप्लीकेशन आपके पास 45, तो फिर क्या करोगे, फिर आप उसके अंदर लॉटरी करोगे, मतलब विद इन कैटेगराइजेशन जो है आप लॉटरीज करोगे और लॉटरी करके जो है बच्चे के नाम निकालोगे। तो ये बड़ा एक नेचुरल है, पेरेंट के लिए तो बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। और कई जगह तो जो स्कूल्स हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स की इनकम क्या है, जबकि इनकम आधार नहीं हो सकता, क्वालिफिकेशन आधार नहीं हो सकता, तो आप क्यों पूछते हो। हम कहते हैं कि आपको अगर पूछनी भी है तो आप दाखिले जब हो जाए बच्चे के तो आप पूछ लीजिए, लेकिन दाखिले से पहले पूछने का मतलब ये है कि क्लियर कट आप जो है ये देखना चाहते हैं कि कौन से ज्यादा पैसे वाले हैं, फिर उनके साथ आप बार्गेनिंग करके कहीं ना कहीं उनको मैनेजमेंट कोटे में इधर उधर करके पैसा अच्छा बना लेंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरी बेटी का बोर्न है 4 अप्रैल 2008, वो इस टाइम 4 साल की होगी और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अगर ये एज कोटा आएगा तो ऐसे अगर 3+ का बच्चा नर्सरी के लिए एलिजिबल होगा तो मैं उसका एडमिशन करा सकती हूँ नर्सरी में। ये मतलब ये तो 4+ हो गया ना बच्चा जी, 2008। एक चीज और भी देखने की जरूरत है, बहुत सारे जो स्कूल है ना वो ये भी एक गलत पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो ब्रैकेट के अंदर ना कि 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013 के बीच का बच्चा होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 4+ है तो वो नर्सरी में दाखिला नहीं लेगा, वो भी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने ऑर्डर के हिसाब से ये है कि मिनिमम एज तो हो सकती है लेकिन अपर एज जो है ना नहीं हो सकती। तो अगर कोई ऐसा स्कूल ऐसा करता है तो कृपा करके जो है उसकी शिकायत करो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, उसको परसू करो, और अगर कोई नहीं सुनता है तो कोर्ट के लिए भी तैयारी करो। जी, तो कई सारे कॉलर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आता है अशोक जी कि कई बार जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स से ये भी सवाल किया जाता है कि स्कूल की डेवलपमेंट में आप किस तरह से मदद कर पाएंगे। हाँ, देखिए, डेवलपमेंट तो यही है कि आप हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाओगे, अच्छा हो जाएगा तो आपका स्कूल अच्छा हो जाएगा, ये डेवलपमेंट है। ये थोड़ी डेवलपमेंट है कि आप मेरे को एक बस दे देंगे, 50 पंखे लगवा देंगे, ऐसा डिमांड नहीं कर सकते। ये डोनेशन है, लिंक विद एडमिशन है और कानूनी टोटली जो है प्रोहिबिटेड है, ये बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड है। अशोक जी, एक और सवाल यहाँ पर है, क्योंकि चलिए स्कूलों की गलती तो हम यहाँ पर मानते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स में भी बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म है स्कूल में लेकर कि मैंने अपने बच्चे को इसी स्कूल में भेजना है, दूसरे स्कूल में नहीं भेजूंगा, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा गलत है। देखिए, हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते इस सिस्टम में। अगर सरकार हर जगह अच्छे स्कूल खोल दे, केंद्रीय विद्यालय खोल दे हर जगह, और ये कहे कि आइए हम आपको दाखिला देते हैं, तो ये सारी होड़ खत्म हो जाएगी। ये होड़ एक डिजाइन तरीके से जो है ना, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक डिजाइन है और सरकार ने उसके ऊपर मोहर लगा रखी है और पेरेंट हमारे उसके शिकार है। तो ये चक्र है, ये चक्रव्यूह है, ये जिसमें जो है ना पेरेंट जो है ना घूम रहा है।
तो इसका इलाज सरकार के पास है, सरकार को करना चाहिए। और मुझे लगता है पेरेंट्स को ना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए। कम से कम चीफ मिनिस्टर को एक पोस्ट कार्ड, हर एक पेरेंट को एक पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए, सो दैट 15-20 लाख पोस्ट कार्ड चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे, उसकी जो है नींद खुले कि पेरेंट क्या चाहते हैं। पेरेंट सिर्फ चुपचाप ये देखते रहते हैं कि हमारा कहीं काम हो जाए तो बस चुप हो जाए। वो जो है ना लड़ाई, एक पूरे अच्छे सिस्टम के लिए पेरेंट्स को निकल के आना चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए, तो इससे हम बदल सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अशोक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अशोक जी, ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर भी लोगों में, अभिभावकों को समझ नहीं आता कि किस तरह से वो अपने बच्चे को आगे लेकर जाएं और एडमिशन कराएं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में? देखिए, ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर जो है 25% जो बच्चे हमारे शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या डिसेबल्ड बच्चे हैं, अपनी डिसेबल्ड बच्चों को भी कैटेगरी में जोड़ा है, और वो बच्चे भी कर सकते हैं। और जिनके माता पिता की जो इनकम है 1 लाख तक है सालाना, वो भी बच्चे कर सकते हैं। तो जो बच्चे ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या डिसेबल्ड है, उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जी। और अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड है तो भी उसको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वो ये सफिशिएंट है स्कूल्स के लिए। और ये फॉर्म, जहां तक फॉर्म की बात है, बहुत सारे स्कूल फॉर्म नहीं देते हैं, तो उसमें आपको जो है दिल्ली गवर्नमेंट की जो एजुकेशन की वेबसाइट है, वेबसाइट पे ये फॉर्म अवेलेबल है। वो कॉमन फॉर्म है, स्कूल वाले भी वही फॉर्म देंगे, तो वो फॉर्म पेरेंट्स जो है भर के दे सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी और हैंडीकैप चिल्ड्रन है, उनको अपने वो शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह के सर्टिफिकेट चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट है उनके केस में जरूरी नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल्ड कास्ट जो है उसकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब की भी कोई इनकम की लिमिट नहीं है, एक सिंपली शेड्यूल्ड कास्ट होना। और किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9811011923। इसको रिपीट करता हूं मैं, 9811011923। हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए ही नहीं, नॉन ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए भी जो कोई प्रॉब्लम होगी, लीगल कोई प्रॉब्लम होगी, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम आपके लिए करेंगे। लेकिन आप अपनी आवाज को जो है चीफ मिनिस्टर तक जरूर पहुंचाइए। मुझे लगता है कि अगर सब लोग इस तरीके से करेंगे तो एक अच्छी व्यवस्था हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मैं मनोज बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, मुझे मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए मैं कल द्वारिका के बहुत सारे स्कूलों में घूमा था जी। और वहाँ उन स्कूलों में या तो 5,000-4,000 मंथली फीस है, और अगर कम फीस है वहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म देने को तैयार नहीं है लोग। ऐसी स्थिति में मैडम मैं क्या करूँ? देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब तो आपको ये सब 4,000 5,000 से कोई लेना देना नहीं है, आपका तो फ्री एजुकेशन होगा। और अभी जो दिल्ली सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में रूल्स बनाए हैं, उसमें एक और भी क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि अब सिर्फ 8वीं तक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये जो बच्चे दाखिल होंगे ना, ये पूरी जहां तक भी स्कूल चलता है 12वीं तक, वहां तक मुफ्त शिक्षा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि 8वीं तक का ही है राइट टू एजुकेशन एक्ट, और अगर दाखिल हो गया तो 8वीं के बाद क्या होगा। तो अब रूल में ये है कि 12वीं क्लास तक जो है वो दाखिला हो सकता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते तो नेचुरली फिर तो स्कूल वालों की मनमानी है, जो फीस अगर आप दे सकते हैं दीजिए, नहीं तो आप सरकारी स्कूल की तरफ देखिए। जी, एक और कॉलर हमारे से जुड़ गई हैं, शांति जी हमारे से जुड़ गई हैं। शांति जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी, मैं शांति बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है, मैंने अपने बेटे को एडमिशन कराने के लिए, आज से ये 12-13 साल की पहले की बात है, 10th क्लास क्लियर करने के लिए मैंने वहाँ गवर्नमेंट दिल्ली प्राइवेट सेक्टर में ही करते थे ये। जब बच्चे ने 10th क्लियर होने के बाद में उन्हें जब मेरे को 10th की सर्टिफिकेट ये दिया, जब पहले आर्मी से मॉडल स्कूल का था, जब उसने सर्टिफिकेट जब दिया तो दिल्ली कॉमन पब्लिक स्कूल को दिया मुझे। ऐसे क्यों करते हैं ये लोग? एडमिशन कराए हमने पहले किसी और स्कूल में। हाँ जी, आप अपना सवाल दोहरा सकती है? शॉर्ट में जरा बताइए। हाँ जी, सवाल मेरा ये है, ये सागरपुर में RSS मॉडर्न स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, तो मैंने वहाँ बच्चों का एडमिशन कराया था। जब मेरे बच्चे वहाँ से जब 10th का एग्जाम दिया
जब 10th क्लियर कर लिया, जब 10th करने के बाद में मुझे उसी स्कूल को मुझे टीसी बिल्कुल नहीं मिला, किसी और स्कूल को मिला। तो ये ऐसे क्यों करते हैं? तब मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे तो यहाँ से पढ़ा हुआ है, आप दूसरे स्कूल को टीसी दे रहे हो, ऐसे क्यों? तो उनका कहना यही है कि मतलब कि आप कोई से भी स्कूल को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। उनकी मेरी काफी लड़ाई झगड़ा भी हो गए मेरे, हम नहीं ले सकते ऐसे। मैडम आप ठीक है। हाँ, ये स्कूल के लोग जो है बहुत मेल प्रैक्टिस करते हैं, और जो सरकार की जिम्मेदारी है इनको चेक करना, वो करते नहीं है। इनका क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज स्कूल चलाते हैं 12 क्लास तक, और जो रिकॉग्नाइज स्कूल होता है वो कहीं और चल रहा होता है, और जब आपको पता भी नहीं लगता, और कई स्कूलों के बाहर तो लिखा होता है रिकॉग्नाइज स्कूल, तो आप जो है ना एक तरीके से गलत, उनकी जो आपको गलत रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसके शिकार हो जाते हैं। जब आपने 10वीं में सर्टिफिकेट मांगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं था, वो दे नहीं सकता था, तो उन्होंने अपने किसी और रिकॉग्नाइज स्कूल, ये एक एडजस्टमेंट सिस्टम है जिसको मेल प्रैक्टिस हम बोलते हैं। और पेरेंट्स को शुरू से ही मतलब एक्टिव रहना चाहिए, और जहां उनको ये लगता है कि स्कूल वाला गड़बड़ी कर रहा है ना, उसको आवाज उठानी चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समय के हिसाब से अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, और उससे एक व्यवस्था जो है ना बिगड़ी रहती है, उससे बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, आप जैसे। बिल्कुल अशोक जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ चर्चा की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। दिल्ली आज तक पर खबरों का सिलसिला